आप शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और अजीबो-गरीब खबरें आपके साथ। पुरस्रार खबरें जी बिल्कुल। अहमद अली अकबर ने पुरस्रार आवाज़ों वाले दरख्त की एक वीडियो शेयर की और मशहूर ड्रामे परिजात के अदाकार अहमद अली अकबर ने सोशल मीडिया पर पुरस्रार आवाज़ों वाले दरख्त की जब वीडियो शेयर की, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ट्रेल 5 पर हाइकिंग के दौरान एक अजीब मंजर देखा जो कि देखकर वो खुद भी दंग रह गए। और उनका ये कहना था कि अपने इंस्टाग्राम पर जब उन्होंने ये वीडियो शेयर की तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट उसमें कमेंट्स किए और उनका ये कहना था कि बहुत हैरान कुन ये जो एक्सपीरियंस था उनका और जो आवाज़ें उन्होंने सुनी वो आपको भी दिखाते हैं। समीर ये रोहिन किया यूं कर लेना, यूं रुका उसने कहा चुप, जरा से यूं किया ना, मतलब उधर देखा ये कर लेना और यहाँ से यूं कर लेना। अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम पर ये लिखा कि जो आपने देखा और सुना ये झूठ नहीं है। साथ उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि वीडियो में जो सुनाई दी जाने वाली आवाज़ है उसके हवाले से वार्निंग भी दी गई है। और अहमद अली ने ये कहा कि इस्लामाबाद ट्रेल 5 पर अक्सबंदी के दौरान हमें एक अनोखा तजर्बा जो है वो हुआ। इस दरख्त के एक सिक्के जितना जो है वो बिल्कुल गोल सा एक सुराख है उसमें, और उस सुराख के अंदर से बड़ी अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जब मैंने ये वीडियो देखी तो ट्रस्ट मी मुझे बहुत अजीब और कह लें कि अनोइंग, जैसे रोने की आवाज़, और ना बड़ी खौफनाक मुझे ये आवाज़ लगी, जिस पर बहुत सारे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ ने भी कमेंट किया। अनुशे अशरफ का ये कमेंट था कि दरख्त जो है वो मदद का तलबगार है और उसे बेहद शिद्दत से पानी की ज़रूरत है। ये आवाज़ें हमें अलर्ट कर रही हैं। साथ उन्होंने एक और चीज़ भी जो है ना एक लिंक शेयर किया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि ये साइंसी वजह भी हो सकती है। बिल्कुल। जो पुरस्कार आवाज़, लेकिन जो उनके फैंस थे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग नीचे कमेंट्स किए। किसी ने ये लिखा कि शायद जो है ना ये कोई जिन्नात का इस दरख्त पर साया हो। फिर किसी ने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि दरख्त जो है वो इतना खौफजदा है कि इस वजह से उसमें से ऐसी जो है आवाज़ें निकल रही हैं। लेकिन मैंने जब ये आवाज़ सुनी, फेक भी कहा इसको, कई लोगों ने फेक भी कहा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर कोई जानवर फंस गया है, वो गलती से अंदर चला गया है। कोई कुछ भी हो सकता है जमील, इतने जानवर होते हैं मुझे, क्योंकि वो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत अजियत में है, उस दरख्त के अंदर है। बहुत हॉरिफाइंग आवाज़ है भाई। मैंने जब एक दफ़ा भी सुनी तो मुझे सुनने में ना कोई इंटरेस्ट था ना मुझे ये वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट था। बट स्टिल दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ट्रेल 5 इस्लामाबाद में दरख्त के अंदर से एक अजीबो-गरीब आवाज़। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आप नेक्स्ट खबरें आपसे शेयर करते हैं। लगातार 107 दिन तक 107 मरतबा मैराथन के बराबर दौड़ का नया रिकॉर्ड कायम हो गया जनाब। एक ऑस्ट्रेलियाई खातून हैं जिन्होंने 107 रोज तक रोजाना तकरीबन 42 किलोमीटर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और 32 साल अर्चना हैं ये, जिन्होंने क्वींसलैंड के इलाके में इस मामूल का आगाज किया और उन्होंने लगातार मैराथन के बराबर फैसला तय करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड बरतानवी एक शख्स के पास था। उन्होंने 52 साल के इब्तिदा में 106 दिन तक तवातुर के साथ ये दौड़ कर रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद अब 2022 में अर्चना ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है और मुसलसल 107 दिन तक 107 मरतबा मैराथन के बराबर दौड़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। आप सोचे कि इन खातून को दौड़ने के अलावा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं और उनको होता है कि हम कोई नया से नया रिकॉर्ड बनाएं और बहुत मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने अगस्त से ये शुरू किया। और मुझे लगता है कि ये आपकी फिटनेस के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप दौड़ते हैं और आप रोज इतना ज्यादा दौड़ें, और पता नहीं 49.6 किलोमीटर वो रोज दौड़ती थी। 42 किलोमीटर रोज दौड़ना है, 107 दिन दौड़ना है। मैंने अभी 107 दिन 42 किलोमीटर रोज आपने दौड़ना है। आप ये 1 मिनट है ना, मेरी बात गौर से सुने। 42 किलोमीटर एक दिन में 42 किलोमीटर और उसके बाद 107 दिन रोज 42 किलोमीटर। मतलब एक दोबारा सुने एक मिनट यहाँ पर एक चीज ऐड में जिम में रोज मेरा जो डिस्टेंस कवर होता है ट्रेडमिल पर वो 5 किलोमीटर होता है और उसमें भी मुझे लग रहा होता है बस हो जाती है ना, बस हो जाती है। उसके बाद लग रहा होता है बस सारा कुछ कर लिया, वर्कआउट कंप्लीट हो गया, और फिर उसके बाद
बाद भी लग रहा होता है अच्छा कितनी कैलोरीज, कोई कैलोरीज बर्न नहीं हुई। नहीं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। 5 किलोमीटर जब तो 5 में वेट करी हूँ क्योंकि कब आएगा उसके बाद हिना फौरन से पिज्जा खाने चली जाती है कि अब मैंने 5 किलोमीटर दौड़ लिया है, मैंने कैलोरी सारी बर्न कर ली है, अब मैं पिज्जा खा सकती हूँ, फास्ट फूड खा सकती हूँ। अच्छा, आगे वैसे बढ़ते ये हैं एक जनाब, सेंस ऑफ और एक अचीवमेंट नया फील तो खबर। होती है जब आप बर्न करें इतनी कैलोरीज। अच्छा, जिम करने के लिए ना एक बहुत अच्छा और कारआमद टोटका एक फॉर्मूला है। क्या? वो ये है कि कभी भी जिम को हार्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट ना करें, ठीक है, और पेशेंस रखें, हौसला रखें। That is very- अगर आपने डेली के अगर 5 पुशअप्स निकाले हैं ना, जी। तो आप अगले दिन जाएं, आप 6 निकालें, जरूरी नहीं है 10 निकालें, 10 निकालें, 6 7 हर दिन एक एक भी बढ़ाते जाएंगे, तो बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे जब आपको ये आदत हो जाएगी कि आपने जिम जाना है और आपने एक्सरसाइज करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक स्टेमिना बिल्ड हो चुका अच्छा होगा। जमील, मुझे लगता है कि जो अच्छे जिम ट्रेनर्स होते हैं, अगर आप उनसे ट्रेनिंग लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल स्लो स्टार्ट कराते हैं। ये नहीं होता कि एकदम से वो कहें कि कोई मैजिक हो Exactly. जाए और आपको 2 दिन बाद कोई मिराक्युलस रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस होते हैं और पहले जो है ना वो वार्म अप बहुत जरूरी है। तो ये तो बिल्कुल मुझे अच्छा, लगता है। ट्रेनर्स कौन से अच्छे हैं जिम के लिए? मैं तो आजकल बेन से ट्रेनिंग ले रही हूँ, वो एक इंटरनेशनल ट्रेनर है। मैं शूज की बात कर रहा था। I knew आगे it, बढ़ते हैं I knew it, जनाब, this is coming. शहरों के नबाताती बाग तितलियों का दूसरा घर करार जनाब। मसरूफ तरीन शहरों के नबाताती बाग तितलियों की पनाहगाह साबित हो सकते हैं। अमेरिका के कई पुरहजूम शहरों में यहाँ पर मसरूफ ये इमारतों के दरमियान में मौजूद है जनाब बोटैनिकल गार्डन, जहां तितलियों की इकसाम और तादाद का जायजा लिया गया है। बिल्कुल जी। आपको इसके मनासिर भी और दिखाते हैं अगर जनाब। बात की जाए इनमें से पाम डेजर्ट को छोड़कर बाकी तमाम शहरों में सालाना 11 इंच बारिश होती है। अगरचे आम बाग और पार्क के मुकाबले में बोटेनिकल गार्डन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें दीगर के मुकाबले में जो है वो तितलियों और उनकी अक़साम कदरें ज़्यादा देखी गई हैं। यानी नबाताती बागात की अगर बात की जाए, उनमें अगर तितलियों का जो है वो एवरेज देखी जाए तो इस तरह के बागों में ज़्यादा होती है। और पूरी दुनिया में तितलियों और शहद की मक्खियों की आबादी तेज़ी से कम हो रही है, जिस पर माहिरीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 1.5% तितलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी जो है तितलियों की जो हमें देखने में आई मोनार्क है। तितली बिल्कुल वेरी फेवरेट, हमारी बचपन से फेवरेट जो बचपन है से। मोनार्क तितली जी। वो उसकी तादाद में जब सबसे लास्ट टाइम ज़्यादा आपने कमी है। तितली कहाँ देखी, वैसे ही मेरा एक सवाल है कि मुझे नहीं याद लिटरली। बिल्कुल मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे लगता है बचपन में देखी थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली मैं गांव में गई थी, मेरे प्रोड्यूसर साहब जीशान भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि वहाँ हमें भी वो इतना तितलियाँ। वहाँ पर थी और हमने कितना खूबसूरत वहाँ पर शॉट कैप्चर भी किया, जो हमने अपने नाजरीन को भी दिखाया था। वो मुझे लगता है मैंने कोई तितलियां ले ही आते, आई विश हम उसको पकड़ के, लेकिन हमने इतना लेकिन जुल्म वो नहीं लेके आते किया। उन्हें वापस वहीं चले जाना था। वापस नहीं चले वो जाना था, माहौल उनके लिए माहौल दोस्त माहौल है ना, उनके इको लिए। फ्रेंडली वहाँ पर उनके लिए वो एनवायरनमेंट है, तो वो वहाँ तितलियां भी गाँव खेतों में फिर भी कभी कभी नजर आ जाती हैं। अच्छा, लेडी बग हुआ करती थी, वो भी अब नहीं नजर आती हमें। वो जुगनू कभी नजर आए हो आपको? मुझे तो याद और नहीं है, मुझे बचपन में लास्ट अच्छे टाइम खासे कब नजर आते आया थे। था। और चमगादड़ नहीं नजर आते? चमगादड़ तो खैर बहुत मुझे नजर आ रहे हैं, इर्द गिर्द बहुत रात को नजर आते हैं, लेकिन जुगनू नहीं नजर आ रहे। अच्छा, वो रात के किस पहर नजर आते हैं? नाज़रीन ने एक और मुद्दा खोलने लगा, वो रात के किस पहर और कहाँ नजर आते हैं? बहुत रात को नजर आते हैं, अक्सर वॉक के लिए जाए तो। मतलब बैट्स तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जुगनू और तितलियों की अगर बात की जाए, फिर लेडी बग्स की अगर बात, लेडी बग को ऐसे उर्दू में क्या कहते हैं? और लाल सी जो होती है हाँ, उसके हाँ। ऊपर वो पोल्का डॉट्स टाइप कुछ भूल गया। होता अब है। देखिए इतनी पुरानी बात हो गई है है ना? कि उसका नाम ही भूल गया। नाम ही भूल गया, लेकिन वो भी हमें नजर नहीं आती। मैंने तो इट्स बिन सो लॉन्ग, मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी। तितली वैसे देखी है अभी क्वाइट अच्छा, रिसेंटली। शहद की मक्खी का कम होना ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि शहद जो है जी। पूरी दुनिया में उसकी जो प्रोडक्शन है, अब आप देखें कि उसकी फार्मिंग भी की जा रही है, उन मक्खियों की तादाद को बढ़ाने की कोशिश भी की की इसके जा रही बावजूद उनकी मक्खियों में, शहद की मक्खियों में कमी जो है ना, जी, that is बहुत alarming. alarming है। यस, बिल्कुल।